तब संयुग विगत रागो समन सम सुह दुख भणित शुद्ध पयोगति शुद्धोपयोगी का स्वरूप। आगे जिस शुद्धोपयोग के द्वारा पहले कहा हुआ आनंद प्रकट होता है, उस शुद्धोपयोग में परिणमन करने वाले पुरुष का लक्षण प्रकट करते हैं। भले प्रकार पदार्थ और सूत्रों को जानने वाला, अर्थात संशय विमोह विभ्रम रहित होकर जिसने अपने शुद्धात्मा आदि पदार्थों को तथा उसके बताने वाले सूत्रों को जाना है और उनकी रुचि प्राप्त की है, संयमत व संजुदो संयम और तप संयुक्त है, अर्थात जो बाह्य में द्रव्येंद्रियों से उपयोग हटाते हुए और पृथ्वी आदि क्षय कायों की रक्षा करते हुए तथा अंतरंग में अपने शुद्ध आत्मा के अनुभव के बल से अपने स्वरूप में संयम रूप ठहरे हुए हैं तथा बाह्य व अंतरंग 12 प्रकार तप के बल से काम क्रोध आदि शत्रुओं से जिसका प्रताप खंडित नहीं होता है और जो अपने शुद्ध आत्मा में तप रहे हैं, जो विगत रागों वीत राग हैं अर्थात शुद्ध आत्मा की भावना के बल से सर्व रागादि दोषों से रहित है, सम सुख दुखों सुख दुख में समान है अर्थात विकार रहित और विकल्प रहित समाधि से उत्पन्न तथा परमानंद सुख रस में लवलीन ऐसी निर्विकार स्व संवेदन रूप जो परम चतुराई उसमें स्थिरभूत होकर इष्ट अनिष्ट इंद्रियों के विषयों में हर्ष विषाद को त्याग देने से समता भाव के धारी है, ऐसे गुणों को रखने वाला समगो परम मुनि शुद्धोपयोग स्वरूप भणियों कहा गया है। ऐसा अभिप्राय है। समीक्षा 13 नंबर सूत्र में कुल्लू स्वामी ने शुद्धोपयोग का जो फल आत्मोत्थ अतिशय अक्षय सुख बताया है, उस सुख को प्राप्त करने का माध्यम जो शुद्धोपयोग है, उसका वर्णन इस गाथा में किया गया है। जीव का जो शुद्ध स्वरूप राग द्वेष से रहित है, उसको ही शुद्धोपयोग कहते हैं। जैसे अशुद्ध स्वर्ण से जो अलंकार बनाया जाता है, वह अलंकार अशुद्ध रहता है। किंचित शुद्ध स्वर्ण से जो अलंकार बनाया जाता है, वह किंचित शुद्ध रहता है। पूर्ण शुद्ध स्वर्ण से जो अलंकार बनाया जाता है, वह पूर्ण शुद्ध रहता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व सहित जीव का जो उपयोग होता है, वह विशेषतः अशुभ होता है। सम्यक दर्शन सहित धर्मानुराग जो उपयोग होता है, वह शुभोपयोग होता है। और रागद्वेष रहित निर्मल आत्मा का उपयोग शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग का प्रारंभ श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि को सातिशय सप्तम गुणस्थान से होता है और यह शुद्धोपयोग उत्तरोत्तर शरय बढ़ता हुआ 12वें गुणस्थान में पूर्ण होता है। इसके आगे यह शुद्धोपयोग 13वें 14वें गुणस्थान में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी रहता है। शुद्धोपयोग की प्राप्ति के बारे में वर्णन करते हुए देवसेन आचार्य ने भी कहा है, इन तीनों प्रकार के भावों में शुद्ध भाव ही सेव्य है, धारण करने योग्य है तथा उस शुद्ध भाव की प्राप्ति सकल चारित्र को धारण करने वाले महामुनियों के 15 प्रमादों से रहित ऐसे 7वें अप्रमत्त गुणस्थान में होती है। परमात्मा प्रकाश में योगेंद्र देव ने कहा भी है, जो साधु राग द्वेष के त्याग रूप समभाव को करता है, उस तपोधन के 2 दोष होते हैं। एक तो अपने बंध को नष्ट करता है, दूसरे जगत के प्राणियों को बावला पागल बना देता है। जो समभाव को करता है, उस तपोधन के दूसरा भी दोष है, क्योंकि परम यानी परमात्मा के अधीन होता है और अपने अधीन भी शत्रु मोहादि को छोड़ देता है। जो तपस्वी महामुनि समभाव को करता है, उसके दूसरा भी दोष होता है कि जो शरीर रहित होके अथवा बुद्धि धन वगैरह से नष्ट होकर अकेला लोक के शिखर पर अथवा सबके ऊपर चढ़ता है। जो सब संसारी जीवों की रात है, उस रात में परम तपस्वी जागता है और जिसमें सब संसारी जीव जाग रहे हैं, उस दशा को योगी रात मानकर योग निद्रा में सोता है। निर्विकल्प ध्यानी पुरुष न किसी का शिष्य होकर पढ़ता है, न गुरु होकर किसी को पढ़ाता है, न किसी की स्तुति करता है, न किसी की निंदा करता है। मोक्ष का कारण एक समभाव को निश्चय से जानता हुआ केवल आत्मस्वरूप में अचल हो रहा है। अन्य कुछ भी
शुभ अशुभ कार्य नहीं करता। नमस्ते। इसका वर्णन अभी पहले मैं बहुत बार बता दिया हूँ, लिखवा दिया भी हूँ, आज वो आया। मैं कई बार यहाँ ही इसी स्थान में, इसी प्रवचन स्थान में बता दिया हूँ। जो सामान्य लोग को सोचते हैं, मानते हैं, कुछ लोग को एकांतवादी शुद्ध उपयोग गृहस्थों को हो जाएगा, श्रावक को हो जाएगा, सम्यक दृष्टि को हो जाएगा, पंचम काल में हो जाएगा। कितना गलत है। स्वयं कुंड कुंडेव की गाथा से अभी आप लोग पढ़ेंगे। इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है हमारा सिद्धांत ग्रंथ। सिद्धांत ग्रंथ में गणित से लिखा जाता है। इसमें भी मैंने सिद्धांत ग्रंथों से दिया है, और गाथा में भी जो वर्णन किया गया है वो भी सिद्धांत ग्रंथ का वर्णन आध्यात्म दृष्टि से किया गया है। सिद्धांत ग्रंथ को तो छोड़कर कोई आध्यात्मिक ग्रंथ भी अधिक कुछ वर्णन नहीं कर सकता है। सिद्धांत ग्रंथ में ही सब वर्णन आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिनेमा देख लो, टीवी देख लो, मोबाइल से काम ले तो ये जो ऊपर का चमक धमक आकार प्रकार रुपया, इसका कोई महत्व है क्या? जब तक थ्योरी नहीं, थ्योरी काम नहीं करेगा। मूल रूप में थ्योरी काम करता है। ये सब जैसे घड़ी है, मोबाइल है, ये सब है, पेन है, जो कुछ ये स्टाइल है, रंग रूप, ये तो बाह्य चमक धमक है। मूल है सिद्धांत लेखा। गाथा में ही पूरा वर्णन है, टीका में भी वर्णन है। ये विषय को यहाँ भी कई बार बता दिया हूँ। वहां तो मैं प्रस्तावना रूप में संदर्भ के अनुसार बताया था। अभी स्वयं आचार्य श्री गाथा में बता रहे हैं, टीका में। ये सब वर्णन, ये सब ज्ञान हम सिद्धांत ग्रंथ में जो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, गुणस्थान अपेक्षा और करना योग और गणित से, ये सब ज्ञान अति सरल सा, अति सरल, जो अभी अधिकांश लोग को जानते भी नहीं है, भ्रम में है, विपरीत है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, मेरी कविता में भी आप लोग को सुन लोगे। ये जो सैद्धांतिक रूप में उपयोग को जान लेता है, गुणस्थान को जान लेता है, उनके लिए अति सरल। जो नहीं जानता है उनके लिए केवल कठिन नहीं, विपरीत है। जैसा भी एकांतवादी विपरीत में लेते हैं, क्योंकि उनको गणित में, करना योग में, सिद्धांत रूप में कुछ ज्ञान नहीं। वहां जैसे कैसे होता है वो आप लोग को बता देता हूँ। बहुत आदमी, जैसे आप लोग को हिंदी में प्रयोग करते हो, बहुत आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, करोड़ आदमी, अरब आदमी, सब बहुत है, सब बहुत है। गणित में एकदम निश्चित हो जाता है। 10 या 20 करोड़, अरब, 4, 5 क्या है, बहुत में क्या समझ आता है? बहुत में कुछ निश्चित है क्या? कुछ निश्चित है। इसी प्रकार सिद्धांत ग्रंथों को छोड़ करके, सिद्धांत को जाने बिना, करना जो को जाने बिना, गणित में जो को जाने बिना, जो कुछ जाने ऐसे बहुत बहुत क्या है, कोई निश्चित नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो आप लोग की भाषा, आप लोग की पद्धति, उससे कोई सत्य को, परम सत्य को, आगम को नहीं जान सकते। इसका कारण ये है, अभी देखिए यहाँ स्वयं आचार्य से बताएंगे, और टीका नहीं मिलेगा, अभी नहीं होता ना, इसके ऊपर बैठना ही नहीं चाहिए। परंतु आप लोग को असमर्थ, इसलिए आपको भी नहीं बैठना चाहिए। युवक समर्थ उनको नहीं बता, पाप बंद होगा। हाँ, ये तो विषय परिस्थिति में आपको भी नहीं बैठना चाहिए। ये तो ये वृद्ध है, बैठ नहीं पाते हैं, प्रभात अभी तक थोड़े बजे थे। हाँ हाँ, सब कोई
प्रभा तो कोई 24 वर्ष तक थोड़े बैठे, अब भी बैठे। कच्छल साहब भी 15-16 वर्ष तक नहीं बैठे, अब भी बैठे। हाँ, परंतु जो बैठने पर तो अवश्य बैठना, मैं तो खुद बोलता हूँ। हाँ, तो आगे के लिए दूसरों के लिए भी बोल देना चाहिए। देखा ये इसको अपवाद मार्ग बोलते हैं, इसमें भी आया है हमारे अन्य ग्रंथ में भी, बहुत ग्रंथ में अपवाद मार्ग। देखा पहले में गाथा सामान्य रूप में बताते थे, गाथा से सामान्य जो एकांतवादी हतग्राही वो क्या बोलते हैं, कुंद 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 ने कहा बताया। क्या कुंद कुंद ही प्रामाणिक है हमारे लिए? नहीं, कुंद कुंद जितना प्रामाणिक उससे भी कथनचित हमारे पूर्वाचार्य ज्यादा प्रामाणिक है। कुंद कुंद उससे भी अधिक प्रामाणिक है हमारे सिद्धांत ग्रंथ के कर्ता, जैसे भूतबली, पुष्पदंत, धनुषणाचार्य। क्या कुंद कुंद से कम प्रामाणिक है? क्योंकि धनुषणाचार्य अंग के धारी, कुंद कुंद धारी, कुंद कुंद शब्द अंग के धारी नहीं थे, अंग के धारी नहीं। इसका मतलब कुंद कुंद अप्रामाणिक नहीं, परंतु कुंद कुंद के नाम पर हम अन्य आचार्यों की बलि नहीं करा सकते, सत्य की बलि नहीं करा सकते, सिद्धांत की बलि नहीं करा सकते। तो समझ में आ रहा? परंतु खुद में कुंद कुंद आचार्य के आधार पर पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं तो सब आचार्यों को मानता हूँ, सब आचार्य के ग्रंथ पढ़ा भी और पढ़ाता भी और टीका करता हूँ, समीक्षा करता हूँ और याद भी है। देखा शुद्धोपयोगी का स्वरूप मैं यहाँ भी पहले बता दे कि 6 डाला के आधार पर भी बताया था। कोटि जन्म तो किन के लिए लिखवा दिया हूँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ ही लिखवाया। किन के लिए? कोई गृहस्थ, कोई व्यक्ति, शुल्लक छुल्लिका, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आदि का तक, कोई सामान्य साधु उपाध्याय आचार्य नहीं, साधु आचार्य भी नहीं है। त्रिगुप्ती ते मैं आप लोग को लिखवा दिया हूँ, वही विषय आ जाए, बहुत बता दिया हूँ। कम से कम मैं इस विषय को 2-3 घंटा बताया हूँ, यहाँ ही बता दिया हूँ, लिखवा दिया हूँ। वही देखो शुद्धोपयोग कब होता है? साधु को भी नहीं होता है, गृहस्थ को तो संभव ही नहीं है। देखा सुविदित पार्थ सुक्त, जो सुविदित स्पष्ट रूप में पदार्थ और सूत्र को जान लिया, स्पष्ट रूप में संशय विभ्रम अनध्यवसाय से रहित होकर संयम तप संयुक्त, तप संयम तप से संयुक्त, वो भी गृहस्थ दुर्ग संयम तपस नहीं। मैं यहाँ भी कई बार बोल जाऊं, ये 10 धर्म गृहस्थ के नहीं है, संभव नहीं। जैसे आज ही बताया था, क्या क्या गृहस्थ पूरा कर लेगा? वो तो दान करेगा। ब्रह्मचर्य पूरा क्या कर, ब्रह्मचर्य दान कर लेगा। अन्य सब संयम, जैसे कल संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, क्या कर सब कर लेगा। चतुर्थ काल में तक भगव मुख्य में तीर्थंकर भी नहीं कर सकते, तद्भव मुख्य तीर्थंकर भी नहीं कर पाते हैं, इसे पंचम गुण स्थान रहता है। देखो संयम तप संयुक्त, संयम तप से संयुक्त, केवल संयम तप से संयुक्त तद्भव मोक्षगामी गणधर तीर्थंकर महापुरुष आचार्य उपाध्याय भी जब आहार करते हैं, उपदेश देते हैं तीर्थंकर को छोड़कर अन्य, उस समय में भी शुद्ध उपयोगी नहीं रहते हैं, या ग्रंथ लिखते हैं उस समय भी नहीं है, उस समय भी नहीं, क्योंकि उस समय में विकल्प अवस्था है। विकल्प, हाँ आप वो समय नहीं थे, ये सब यहाँ पढ़ा जाएगा, शुद्ध उपयोग के बारे में यहाँ पर बता दिया गया। विगत राग, राग से रहित, बीत राग निर्विकल्प अवस्था, श्रवण को होता है,
आप लोग को ज्यादा क्या महाराज 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 बोलते हैं। मैंने खाना बनाने वाले बना लिए सबको। राजस्थान में जो खाना बनाने वालों को रहता है महाराजा बोलते हैं। हम ज्यादा करके आप लोग को सब आचार्य उपाध्याय को खाना बनाने वाले बना लिए। हमारे लिए शब्द है समन, शुद्धतम शब्द, समन समन शुद्धतम प्रयोग। मैंने ऐसे ही प्रयोग करता हूँ। मेरी किताब में भी जब दीक्षा होती हो, पत्रिका में सब देख लेना, सब में मैं ही लिखता हूँ शुद्धतम प्रयोग समन समन, सावक साविका। फिर दूसरा प्रयोग है साधु साध्वी, परंतु साधु साधु भी इतना शुद्ध शब्द नहीं। मैं जब हमारे संघ में शब्द में नए नए प्रयोग करता हूँ, तो जैसे मैं साध्वी साध्वी लिखता हूँ, तो कलकत्ता से पत्र आया था अभी 2002 को, नहीं साधु साधु तो सितंबर लिखते, दिगंबर नहीं लिखते। दिगंबर पत्र है। हाँ 2002 में आपको बताया था, 2002 प्रतापगढ़ में सितंबर लगते हैं, दिगंबर को तो माता जी महाराज लिख जाता है, जो बच्चे पैदा करने वाली माता जी और महाराज खाना बनाने वाले महाराज। कितना शब्द ज्ञान भी नहीं आप लोगों को मैं ग्रंथ के आधार पर बता रहा हूं। समणो, जो सम करे, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करे और सुख दुख में सामने भाव रखे। इच्छा की बड़ी बड़ी मुख्य, हाँ सब अधिकार, यहाँ तक कि अधिकांश में आप लोग को प्रवचन में बोला, यहाँ भी बोला, अधिकांश शब्द अभी गलत प्रयोग होता है या विपरीत शब्द प्रयोग होता है या एकदम कम अर्थ को प्रतिपादन करने वाला शब्द आप लोग को प्रयोग करता है। हर सब कुछ हजारों शब्द, 1 2 नहीं 10 20 नहीं, हजारों शब्द मैं बोलता हूँ प्रचलन में, सब हर जगह बताता हूँ। जैसे मैं अभी लिंग के, वीर्य के, ये वो 1008 105 1000 ये सब बहुत बता गया हूँ। अधिकांश शब्द भी सही नहीं। हाँ पहले से क्या बोले, पहले से अभी नहीं, पहले से आप 1 साल पे अभी लगे, अभी मैं तो पहले से लिख रहा था। ये बिरा के साथ को पहले भी इन लोग को भी सिखाया हूँ, पहले अभी भी सिखाया था सब। जो मेरी का अभी सुना तो क्या संबोधन का भी निकालना, बहुत संबोधन है। आप लोग हिंदी में तो इतना संबोधन है ही नहीं। जो आप लोग तो हिंदी बोलते हो उसको संबोधन ही नहीं। आंटी अंकल कर लिए, महाराज माता जी कर लिए, स्वामी बोलते हैं, निर्माण स्वामी बोलते हैं, निर्माण स्वामी स्वामी बोलते हैं, बहुत शब्द, बहुत अभी अभी आ जाएगा। हाँ संबोधन गुरु बार गुरुदेव, बहुत शब्द, बहुत अभी आप समझ में आएगा। वो तो इसमें भी है, यही देखो विविध जालम तो शंका शीतल समान है, उसमें भी है, उसमें भी लिखा हूँ। हाँ बहुत है, अभी सुना देंगे। अभी मैं सामान्य इसमें भी है, इसमें भी है, अभी सुना देंगे। हाँ क्योंकि जो सामान्य ज्ञान तो प्राथमिक ज्ञान तो होना चाहिए। कल जैसे मैं बताया, प्राथमिक ज्ञान के आधार पर ही आगे का ज्ञान होता है। प्राथमिक ज्ञान सही नहीं होने के कारण आगे का ज्ञान सही नहीं होता। मेरा एकदम अनुभव हो गया, मेरी सिद्ध कल्याण लेके गया। प्राथमिक ज्ञान हर विषय में अब कमी है। अभी जैसे एकांतवादी गृहस्थों को भी शुद्ध बुद्ध को मान लेते, साधु को भी शुद्ध बुद्ध, अरे कहाँ होता है? कुंद कुंद को भी नहीं, उसके पहले के आचार्य को भी नहीं, तो केवल शब्द सुन लिया, शब्द बोल दिया, हो गया। देखो यहाँ ही सब कहाँ संयम तपस्या युक्त होकर विगत राग होना पड़ेगा। 8वां गुण स्थान से जो मेरी टीका में भी लिखा और पहले भी, समण सम सुख दुख। क्या गृहस्थ सम सुख दुख होता है? लड़ाई झगड़ा हत्या बलात्कार, जो मिथ्या दृष्टि करते हैं और सम्य दृष्टि भी युद्ध नहीं करते हैं, असीम कृषि वाणिज्य सेवन नहीं करते हैं, परिग्रह नहीं रखते हैं, क्या तीर्थंकर नहीं रखे?
देखा समस्व दुख भनित शुद्ध उपयोग तब जा करके शुद्ध उपयोग। जो पहले बहुत नोट करेंगे, आप लोग नोट भी कर ले हैं सब, सो नोट भी करेंगे। अभी वो जो मैं बोला ना, उनमें कुछ कभी करेंगे, फिर संबोधन बाद में, संबोधन बाद में। पहले मुख्य विषय जो जो प्रकृत प्राप्त, संबोधन तो उपविषय है, उपविषय है। इसी प्रकार जैसे पहले पहला मेरा नाम पहले रखा गया नंदी रूप में, सबसे पहले। हाँ, तो नंदी माने कोई समझ नहीं, वो आगे सागर लगा देते, कहना का नंदी सागर, बिना सागर बिना मति जैसे कोई साधु अब साध्वी नहीं होते। प्राचीन काल में प्राय करके सागर लगभग नहीं और मति लगभग नहीं। सेन सिंह नंदी ज्यादा, सबसे ज्यादा नंदी, सब अधिक, सब नंदी ज्यादा है। पर देखो कैसे के मैं जो अनुसंधान करता हूँ, माने रूढ़ी परंपरा ही हर समय में हावी रहती है, सत्य तत्व छिपा रहता है, सत्य तत्व को कम जान पाते हैं, क्योंकि सब तो शोध बोध नहीं करते हैं। हाँ, जो प्रचलित है, रूढ़ी है, परंपरा है, भाव है, लोक प्रचलन, उसमें ही सब रहते हैं। इसलिए ये भी मैं लिखा हूं, ये देखें इसमें भी आप लोग को सागर विशेषण सहित मुझे 10 आचार्य साधु के नाम बता दो। पहले 1000 वर्ष पहले 10, मैं तो सैकड़ों बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, वही तो उसमें भी दिया, उससे ही दिया, ये वही है देखा, नीति बात यही है, नीति सब। हाँ दिखाऊं, हाँ मैं पढ़ा हूँ इसमें दिया, मैं यही देखा इसमें। हाँ हाँ पढ़। मोक्ष में सुख है, इसका विश्वास मैं क्यों करूं? कल जैसे आप लोग को मैं बता था प्रस्ताविका में कि अभी मोक्ष नहीं, परंतु मोक्ष का बंधन, शुद्ध को बंधन, तो अभी हम कैसे करूं, क्यों करूं? हाँ, अभी तो है नहीं, तो फिर हम क्यों करें और करने का क्या आधार है? मोक्ष में सुख मिलता है, उसका विश्वास मैं क्यों करूं? तर्क अनुमान आगम से मोक्ष अनुभव अभी करूं। सर्व बंधन के त्याग से संपूर्ण मुक्ति प्राप्ति होती। शरीर इंद्रिय मन से भी संपूर्ण कर्म से मुक्ति होती। क्रोध मान माया लोभ से संक्लेश क्लेश से मुक्ति होती। कामासक्ति व मोह भी विभाव से मुक्ति होती। इस आगम के सिद्धांत तर्क व अनुभव करता हूँ। मोक्ष में सुख मिलता है, विश्वास भी दृढ़ करता हूँ। शरीर में रोग पीड़ा होती, भूख प्यास की पीड़ा होती। शरीर के अभाव से रोगादि अभावे सुख होगा। पहले आगम कर दिया, फिर अभी तर्क दे रहा हूँ, अनुमान दे रहा हूँ। जो शरीर में सर्दी गर्मी भूख प्यास रोग किसमें ये सब होते हैं, और शरीर का अभाव से देखो ये तर्क है, ये तर्क अनुमान। जैसे कल आया था ना, पहले भी आया था ये कि हम अभी विश्वास कैसे करेंगे,
कि शरीर के अभाव से मोक्ष से सुख है, तो अभी भी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, रोग किसका आश्रित है? तो शरीर के अभाव से जो शरीर जनित जो कुछ समस्याएं, वो समस्या रहेगी क्या? नहीं रहेगी। व्यसन व पाप होते, इंद्रियों से जब मुक्ति होगी, फैशन आदि से भी मुक्ति होगी। हाँ, और शरीराश्रय क्या है? इंद्रियां। इंद्रिय जनित जो विकार है, शरीर का अभाव से, पूर्ण शरीर का अभाव से इंद्रियां रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो फिर इंद्रिय जनित जो विकार है, वो विकार भी अभाव हो जाएंगे। कर्म की मुक्ति से उसी के दुख भी दूर होंगे, आंशिक मोक्ष भी अभी होता, तदनुकूल भी सुख होता। इसी अनुभव तर्क से आगम अनुमान योग से विश्वास होता मोक्ष सुख अंधश्रद्धा नहीं लगता। तन मन रोग मुक्ति से तनाव भय की मुक्ति। फिर जो तनाव होते हैं, मानसिक जो विकार होते हैं, मन के अभाव से वो मानसिक विकार होंगे क्या? तो वो मन रहित होने पर उन सब दोषों से, कष्ट से हम मुक्त हो जाएंगे। ये सब तर्क भाषा है, तर्क भाषा है। समस्या अशांति मुक्ति से अलौकिक भी सुख होता। यह अंशी अनुभव मोक्ष में कनक श्रद्धा लाता। आगम तर्कव अनुमान विश्वास दृढ़ीकृत करता। अनुभव यदि नहीं होता तर्क आदि से विश्वास न होता। अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान होता, तर्क भी तदनुकूल होता। मोक्ष में सुख मिलता है, उसका विश्वास मैं क्यों करूं? तर्क अनुमान आगम से मोक्ष अनुभव यहाँ भी करूं। हो गया? हाँ, और एक कविता है जो अभी बताया। सबसे कठिन कविता। मेरा स्वशुद्धात्मा के अनंत वैभव का स्मरण, मैं मेरा शुद्ध स्वरूप का कर रहा हूँ स्मरण। सर्व के द्वारा ज्ञात है, आचार्यों ने किया वर्णन। मैं हूँ आत्मा सबसे महान मेरे गुण। द्रव्य में हूँ मैं श्रेष्ठ द्रव्य, तथा ही तत्व पदार्थ महान। मुझ में गुण अनंत होते, तथा ही पर्याय होती अनंत। अत सर्वज्ञ ही मुझे जानते, विज्ञानी भी न जानते रूप। सर्वगुण भी अभी मुझे न ज्ञात, स्मरण करूं जो सूर्य गणित। स्वस्मरण रूपी स्व आत्म ध्यान, करने हेतु मैं यहाँ किया वर्ण। चैतन्य भाव धारण करने योग्य, जीवत्व शक्ति से मैं संयुक्त। जड़ रहित मेरा होना स्वभाव, चिति शक्ति से मैं हूँ संयुक्त। शुद्ध उपयोग क्या है?
सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है, हमारा शुद्ध स्वरूप क्या है, उसका ये वर्णन है ना। यहाँ शुद्धोपयोगत्ति, शुद्धोपयोग माने क्या, उसका रहस्य है। दर्शन शक्ति से मैं हूँ मंडित, साकार उपयोग मैं मेरा रूप, ज्ञान शक्ति से मैं हूँ पंडित, अनाकुलता मैं है सुख शक्ति, स्वस्वरूप रचने की वीर्य शक्ति, अखंडित प्रतापशाली प्रभुत्व, सर्वभाव में व्यापक विभुत्व, लोकालोक के अवलोकन शक्ति, सत्ता मात्र दर्श सर्वदर्शी शक्ति, विश्व प्रति विश्व ज्ञायक शक्ति, अविशेष जानना सर्वज्ञ शक्ति, विश्व प्रतिबिंबित स्वच्छत शक्ति, स्वप्रकाशमान प्रकाश शक्ति, क्षेत्र कालादि असकुंचित विकास, अव्याबाद अमोघ परम शक्ति, अकार्य। ये सब आप लोग पता चल जाएगा धीरे धीरे दोस्तों, होगा बहुत गहन कठिन विषय सब। अकार्य कारणत्व विशेष शक्ति, स्वयंभुवन्य अकारत्व स्वतंत्र शक्ति, परिणाम्य परिणाम तत्व जो शक्ति, ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण शक्ति, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, दीनादिक रहित स्वरूप शक्ति, सतिस्थान पतित हानि रक्ति परिणति, अगुल गुस्वयः विशेष शक्ति, उत्पाद वैद्रव्यत्व की शक्ति, क्रमवर्ती पर्याय गुणों की शक्ति, इससे युक्त है परिणाम शक्ति, कर्म बंध रहित अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति से मैं हूँ संपन्न, अन्य का नहीं हूँ करता निदान, अभोक्तृत्व शक्ति से मैं हूँ पूर्ण, स्व का भोक्ता हूँ न अन्य संपूर्ण, निष्क्रियत्व शक्ति से मैं हूँ युक्त, कर्म रहित से निश्चल युक्त, असंख्यात ही मेरे आत्म प्रदेश, अतएव मेरे हैं नियत प्रदेश, सर्व शरीरों में एक स्वरूप, स्वधर्म व्यापक यह स्वरूप, अनंत धर्मत्व है मेरी शक्ति, विलक्षण स्वभावों की है भूसमिष्टि, विरुद्ध धर्मत्व है मेरी शक्ति, तद असरूपों की मैं हूँ समिष्टि, मैं हूँ तत्व, मैं हूँ असत्व, मैं हूँ एकत्व तथा अनेकत्व, मैं हूँ भाव तथा अभाव, भावाभाव अभाव भाव, मैं हूँ क्रिया, मैं हूँ कर्म, मैं हूँ कर्तु, मैं हूँ करण, संप्रदान व अपादान मैं हूँ, अधिकरण व संबंध मैं हूँ। कोई पूछा था ना, हाँ सादा ब्रह्मचारी पूछे थे, अभेद रत्न अभेद सत्कार क्या है, ये बहुत कठिन कठिन कविता है, बहुत कठिन कविता है। हाँ 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 हाँ, समय साल के लास्ट में जो टीका में है वही है। प्रमेयत्व मैं हूँ, ज्ञाता ज्ञेय उपादेय मैं हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म रूप हूँ, ज्ञानानंद सिद्ध स्वरूप हूँ, देव मानव नर कितिर्यंच कर्म जनित शुद्ध स्वरूप, नीलावर्ण नहीं आकाश रूप, कर्म जनित नहीं मम स्वरूप, राजा महाराजा चक्री वैभव, कर्म जनित है जड़ स्वभाव, मेरा वैभव है चैतन्य भाव, अनंत अविनाशी आत्म वैभव, इसी हेतु चक्री बनते मुनि, आत्म वैभव हेतु बनते ज्ञानी, मैं भी इसका ही करता ध्यान, आत्म वैभव इच्छुक कनक मुनि। हाँ देखो, जो सब समन तुम्हारी जिज्ञासा है ना, तो फिर क्या बोलना चाहिए साधु को,
और आदिशांको, ये दो पढ़ लो, ये दो जो राइट इंडिया ना। यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर दो जो राइट इंडिया। प्रश्न, क्या जैन साधुओं को महाराज एवं आरिकाओं को माताजी विशेषण से संबोधित करना चाहिए? उत्तर, प्राचीन आगम में जैन साधुओं को श्रमण, विरत, आर्य, अनगार, यति, मुनि, ऋषि, तपस्वी, परमेष्टि, दिगंबर, गुरुदेव, निर्ग्रंथ आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता था। हाँ, 2 बार पढ़ ले, क्योंकि इन लोगों का ऐसे ज्ञान नहीं है, प्रथम में नहीं है। हाँ, 2 बार पढ़ ले, क्या क्या बोलना, लिख लो आप लोग। हाँ, प्राचीन आगम में जैन साधुओं को श्रमण, विरत, आर्य, अनगार, यति, मुनि, ऋषि, तपस्वी, परमेष्टि, दिगंबर, गुरुदेव, निर्ग्रंथ आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता था तथा आरिकाओं के लिए आर्या, साध्वी, विरति, आरिका आदि शब्द से संबोधित किया जाता था। अर्वाचीन काल में महाराज एवं माताजी शब्द प्रचलित हुए। कुछ स्थान में रसोईया, बावर्ची, खाना पकाने वाला नौकर को महाराज बोलते हैं। माताजी शब्द स्त्रीवाचक संबोधन है, अतः स्वस्थ, सुंदर, शालीन, आगमोक्त संबोधन से संबोधन करना योग्य है। साधुओं के लिए गुरुदेव, भगवान, भगवंत, मुनिश्री। सितंबर में कुछ संबोधन दिगंबर से ज्यादा अच्छा मुझे पहले से मालूम। सितंबर में जहां मैं भी गया हूँ, जहां भी गया हूँ, भले आपके उधर दिल्ली तरफ भी है, बरो तो दिल्ली में भी आते थे सितंबर के, वहां हम रहे हैं। सितंबर के ही है तो हम रहे ना, उनके घर में ही चौका लगा, उनके ही है। बड़ौत में भी और जहां भी गए, सितंबर लोग को अभी भी साधु साध्वी के लिए अच्छा संबोधन कर देते हैं। और जो विनय में जो बोलते हैं, हाँ, नमन करते हैं, वो भी दिगंबर से ज्यादा श्रेष्ठ है। संबोधन भी विनय, केवल संबोधन नहीं, विनय। हाँ हाँ हाँ, देख लेना, हाँ देख लेना। अगर अभी तो हम थे ना उधर 5.5 महीना ऐसे ही करते थे। हाँ मालूम है, पहले भी करते थे, अभी 5.5 महीना रहेगी हमारे सितंबर वक्त जाएगी। करते हैं। हाँ क्या इसमें कई कारण है, जैसे मैं बोलता हूँ, बहुत कारण है। उसमें एक तो भारत गुलाम रहा, सकल होने मुसलमान, पठान, अंग्रेज आए। गुलाम जो होता है वो जिसका गुलाम होता है, लिखाऊं, बहुत लिखाऊं, तुम प्रश्न क्या, तो इसे सही समय में दे दूंगा उत्तर, हल्का से दूंगा, ज्यादा तो किताब में। जब कोई जिसका गुलाम होगा उसका वो सब कुछ अच्छा मानेगा, शब्द, खान पान, जो कुछ अच्छा मानेगा, हाँ, मालिक के कारण, तो उसका वो अनुकरण करेगा। इसीलिए ये बड़ा कारण बना। तो सैकड़ों में हजारों वर्ष भारत गुलाम रहा। ये कि फिर मैकाले की शिक्षा पद्धति का आना, वही गुलाम के कारण मैकाले शिक्षा पद्धति, मैकाले शिक्षा पद्धति से हमारी पद्धतियां और हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारा शब्द एकदम बहिष्कार हो गया, निकल दिया गया, बदल दिया गया, बहिष्कार हो गया, नष्ट कर दिया गया। ये कारण। तीसरा कारण, अभी अभी आपको कविता मैंने लिखी है, ले भारती के ऊपर, किसके पास है? हाँ, जो भारत वाले, हाँ, ओ तीसरा कारण, अभी भी भारत में, भारतीयों में भाषागत, मानसिक, शिक्षा, खान पान, हर संबंधी अभी भी गुलाम पड़ता है, अभी भी। हाँ, कल भी चर्चा हो रही थी। इन सब कारण से अभी तक फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, माता पिता भी, बच्चे यदि माता पिता बोलते हैं, मैं खुद सुना भी, पढ़ा भी हूँ, अनुभव करता हूँ, जानते हैं, नहीं ये नहीं बोलना, मॉम, डैडी, मॉम, ये सब अनेक कारण है। दूसरा, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली लगभग जानते नहीं। उर्दू, जो उर्दू का विकास हुआ, ये जो
सैनिक छावनी है, उस सैनिक छावनी में जो मुसलमान और भारतीय लोग रहते थे, जो उर्दू और फारसी हमारे मुसलमान की जो भाषा है उस भाषा और जो भारत की जो तत्कालीन भाषा का मिश्रण से उर्दू, तो वहां ज्यादा करके प्रभाव किनका था, गुलाम किनके थे, मुसलमान का, तो उनका प्रभुत्व तो रहेगा। अभी देखो कानून के सब शब्द क्या है, ये सब कई कारण। हाँ दूसरा पढ़ लो, जुडिशरी में भी उर्दू और फारसी वर्ड है, और जुडिशरी में जजमेंट में लिखते हैं या बहस करते हैं। हाँ दूसरा पढ़ लो। हाँ हाँ साधु के नाम के आगे सागर एवं आरिका के नाम के आगे मति विशेषण क्यों लगाया जाता है? यह कोई अनिवार्य विधान नहीं है। प्राचीन तीर्थंकर आदि मुनि के आगे न सागर लगता था, न आरिकाओं के आगे मति। कविता किनके पास माता जी फेल कर लिए? मेरे पास हाँ हाँ हाँ, तो वो बाद में लिया, जाकर लिया, मैं तो लिया, मैं तो इनको दे दो, पढ़ लियो, पढ़ लेंगे। यहाँ तक कि प्रभा जी मुझे कई बार बोले, कोई इनको अंकल बोलते ना, मैं क्या अच्छा तो हूँ क्या, मुझे अंकल बोलते हो? माने जिनके इंग्लिश भी नहीं आती वो भी अंकल आंटी चाचा चाची जो भारतीय शब्द है वो बोलते नहीं, काका काकी मामा मामी मासी अपमान में शुल्क। हाँ हाँ बुद्धि भी लगाना नहीं पड़ता है ना। हाँ 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 सुनो, शुद्ध जोर से पढ़ेंगे क्योंकि और धीरे धीरे पढ़े क्योंकि इतना ज्ञान थोड़े हैं। हाँ। साधुओं के लिए गुरुदेव भगवान सितंबर लोग को बोलते हैं, सितंबर में भगवान ही ज्यादा बोलते हैं। अभी भी छोटे बड़े सब, और हमारे यहाँ तो छोटे बड़े से लेकर सब माता जी महाराज, अरे साधु साधु भी ऐसे बोलते हैं, एक दो साधु। मैंने ही ये सब प्रारंभ किया बहुत वर्ष पहले सब, अभी धीरे धीरे दूसरे भी बोलने लगे, गुरुदेव समान अभी लगाने लगे। हाँ बोल। भगवंत मुनिश्री उपाध्याय श्री आचार्य श्री तथा आरिकाओं के लिए आरिकाय श्री साध्वी श्री आदि से संबोधित कर सकते हैं। प्रश्न, साधु के नाम के आगे सागर एवं आरिका के नाम के आगे मति विशेषण क्यों लगाया जाता है? उत्तर, यह कोई अनिवार्य विधान नहीं है। प्राचीन तीर्थंकर आदि गुरु मुनि के आगे न सागर लगता था, न आरिकाओं के नाम के आगे मति लगता था। हाँ, जब कलिकाल के प्रभाव से आचार्य अरद बलि के समय में संघभेद या संघ संगठन हुआ, तब से नाम के बाद सिंह, नंदी, सेन, देव आदि विशेषण, ये मूल विशेषण है, लिख लो आप लोग। सिंह 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 नहीं सिंह बोलो तो आप लोग को सब, आप लोग को कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं आप लोग को भी कोई दूध से धुले हुए नहीं है, आप लोग को भी कोई दूध से नहीं दे एकदम नहीं। जो कॉलेज में विश्वविद्यालय पढ़े थे वो भी, जो हिंदी पढ़े थे वो भी कोई शुद्ध नहीं लिख पाते, ना पढ़ पाते। हाँ नंदी, सेन हाँ और देव, देव ये है मुख्य विशेषण। क्या क्या? ये है मुख्य विशेषण। और ज्यादा करके ये होते हो भी नंदी विशेषण ज्यादा है। पद्म नंदी, देव नंदी, जटा सिंह नंदी, नंदी ज्यादा है। सेन, सिंह ये कम है। हाँ पहले मेरा नाम सबसे पहला, क्यों हम जब थे नाम वहाँ बुंदेलखंड में, वहाँ आप देखे उपाध्याय कनकानंद की मूर्ति, एक ही मूर्ति अखंड, उस कनक देखा आप लोग कोई दर्शन के क्या? हाँ
मैं तो एक जगह में देखा हूँ, वहाँ बहुत अच्छी मूर्ति, तो वो वहाँ से। और जो ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है, जो गमुड़ साल के कर्ता के गुरु कौन थे? कभी का नंदी। हाँ, चार है। हाँ हाँ हाँ, इंद्र, ये नंदी ही ज्यादा। देखो मैं इसको अनुसंधान करता हूँ, आप लोग को पूछे वो पूछे, मैं बोल रहा हूँ, इस शब्द में बहुत ज्यादा अनुसंधान कर गया हूँ कि सब क्यों होता है। इसमें थोड़ा लिखा हूँ, कविता में सब लिखा हूँ। हाँ, पूरे हमारे आगम जो प्राचीन आचार्य साधु संत के सब एक तरफ हो, केवल नंदी उससे ज्यादा है। सागर तो लगभग 1000 में कोई एक भी नहीं। हाँ, जो दिग्गज आते हैं सब नंदी संग में हुए, परंतु देखो कितने एकदम नहीं जानते, इसलिए मुझे इसको लिखना पड़ा कि इतने छोटे छोटे ज्ञान नहीं जानते, क्या ये आगम सिद्धांत आत्मा परमात्मा जानेंगे। फिर मैं ये देखो ये लिखा, ये पहले आक्लूज में मैं लिखा था देवस्नाचार्य की। हाँ, जब एकांतवाद चला तो उसको निरसन करने के लिए एक किताब बनी, ये भी ज्वलंत संघ शीतल समाधान। फिर अभी 15-16 वर्ष पहले फिर कुछ जोड़ करके ये बना, ये 2 बार छपी, ज्वलंत संघ शीतल। इसमें विज्ञान नहीं है, विज्ञान गणित आधुनिक ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं, केवल एक ही किताब जो केवल धर्म संबंधी। नहीं तो सब किताब मेरे गणित विज्ञान मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र ये सब होंगे, एक ही किताब केवल धर्म ही है और कुछ। नंदी परिवार ही है, हाँ नंदी है, अरे तो मैं बता रहा हूँ, पहले सब नंदी ही थे, नंदी ही सब थे। नंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? हाँ बोलो, कौन बोलेगा, मैं कई बार बोला हूँ, बोलो। नंदी का मतलब जो आनंद में रहता है। हाँ, आनंदित होना, आनंदित होता है, आत्मानंद में आनंदित होना, तन्मय होना, ये नंदी है। नंद जैसी नंदी, धना जिसके पास हो धनी, ज्ञान के पास है तो ज्ञानी, नंदित आनंदित होने से नंदी। पल्लव फिर ये पढ़ाऊंगा। आचार्य हाँ, वराम के चरित्र के कर्ता हाँ, देवनंदी। हाँ सुन लो कुछ आचार्य के नाम। देवनंदी सर्वार्थ सिद्धि इष्टोपदेश समाधि तंत्र के कर्ता, पद्मनंदी आचार्य कुंद, अभय नंदी, वीर नंदी, इंद्र नंदी, कनक नंदी। आचार्य नेमिचंद्र ने गोमट सार में इन्हें गुरु रूप में स्मरण किया है। जिनसेन आदि पुराण के कर्ता, वीरसेन। उसके बाद क्या सेन, सेन भी कम है, सेन भी ज्यादा नहीं, बहुत कम जो मैंने किया। वीरसेन कलिकाल सर्वज्ञ महाप्राज्ञ, धवला जय धवला के यशस्वी टीकाकार, भाव संग्रह के कर्ता, सोमदेव उपासक अध्ययन के कर्ता, प्रभाचंद्र, नेमिचंद्र आदि उपर्युक्त विशेष शास्त्रालोक में निम्न प्रकार से दर्शनीय है। फिर मैं कुछ शास्त्र के सब उदाहरण दिया है, ये जो अभी बता देते हैं, ये सब सिंह संग, नंदी संग, शेर संग, महाप्रभा, देव संग इति स्पष्टम तान रीति विशेषतः गणगच्छादयस्तेभ्यो जातः सपर सौक्षदः नामतः भेद को अष्टास्ति प्रपज्यादिषु कर्मसु। ये सब आगे और बहुत दिया। हाँ एकदम, हाँ हाँ, वो क्या है सामान्य, ये मनोविज्ञान भी है। दूसरा है जो मैं बोलता हूँ लोकानुगति का लोक ना लोक परमार्थ का जो भीड़ तंत्र है, मनोविज्ञान में जिसको बोलते हैं क्राउड साइकोलॉजी। क्राउड साइकोलॉजी हर समय में हावी रहता है मनोविज्ञान के अनुसार। हाँ, ये हर समय में इसके ऊपर किताब है ना, नग्न सत्य का दिग्दर्शन, कर साक्षात का यथार्थ कर सत्य का, कर साक्षात का यथार्थ धर्म एवं भाव का, कई किताब ही किताब है, बहुत लिखा। ये कारण इसलिए सत्य को जानना कठिन हो जाता है, सत्य तथ्य समझ नहीं आता, इसलिए समय आ गया। भाई सामान्य क्या है ये, इसलिए सामान्य ओ उनके यही तो गुरुदेव ने मेरे माध्यम से ये प्रारंभ किया है, उसके पहले नहीं था। मैं 2-3 बार बोला ये जो नंदी प्रारंभ मेरे से हुआ है।
है गुरु। और एक विषय बताता हूँ, ये नंदी सागर कोई जरूरी में ये इसमें ही आगे लिखा हूँ, इसमें ही आगे लिखा हूँ। जैसे अभी भी सितंबर में कोई नाम परिवर्तन नहीं करते, पहले भी नाम परिवर्तन होता ही नहीं था, परंतु पंचम काल में मोही लोग रहते हैं, नाम का मोही, काम का मोही, ख्यातिपुर का मोही, परिवार का मोही, शरीर का मोही, धन का मोही, इसलिए मोह भी नहीं रहे नाम प्रति, इसलिए नाम चेंज करते। कोई नाम चेंज कोई आवश्यक नहीं, जैसे सितंबर पर लगभग कोई नाम चेंज नहीं, तो अभी भी पहले भी होता ना। बोलो तो महासमण जी के पास अभी 10 वर्ष का लड़का गया, उसका नाम प्रिंस था, उन्हें प्रिंस मुनि रख दिया। कोई आवश्यकता नहीं हुआ था। जो जितने तीर्थंकर है, गृहस्थ नाम क्या था और साधु बनने के क्या नाम हुआ, जितने सलाह का पुरुष ये तो रहस्य जानना चाहिए। इसलिए आप लोग बोलते ना, मैं हर विषय आप लोग को पढ़ाऊंगा, केवल एक विषय नहीं पढ़ाऊंगा, हर विषय पढ़ाऊंगा। तब तो सही ज्ञान होता है, ठोस ज्ञान होता है, प्रामाणिक ज्ञान होता है। चलो हाँ हाँ, और जो मैं बोला ना, हाँ वो तो आप लोग का प्रश्न था ना, ऐसे भारत में क्यों हुआ, इस समय तो कई किताबें कई कविता है, और रात को फिर मैंने लिखा, कल खुद सत्ता चली थी ना, जापान में वो प्रधानमंत्री को जापान के बच्चे पढ़े, बोले पूछे, मैं यहाँ से जाने वैज्ञानिक चलने चालू किया, तो नया विषय कुछ नहीं था, तो मैं कल आया था कि 3 से 4:30 तक संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री बच्चों के लिए। तो मेरा तो प्रिय विषय, मैं तो बच्चों को ही ज्यादा पढ़ा, वो लाखों बच्चों को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाके पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ, शिविर लगाता हूँ, जाके पढ़ाता हूँ। हाँ फोटो दिखाऊंगे, बहुत खींचा फोटो, अभी भी किताब में हो गया फोटो, ये देखो जो लाल पीला किताब है ना, उसमें भी, हाँ उसमें देखो, हाँ ये सब मैं कॉलेज में अभी जाता हूँ, BEd कॉलेज में सब में जाकर पढ़ाता हूँ, सब पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ, कई जगह में जाकर पढ़ा। देखो BEd कॉलेज के बच्चों को लेक्चर प्रोफेसर पढ़ाता हूँ, तो मेरा तो 20 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना ये करना, तो जाकर के ये क्या, तो वो विषय इन लोगों को देखे सुने तो थोड़ा कम याद रहता है इन लोगों को, मैं ही बता देता हूँ। जापान के बच्चे पूछे स्टूडेंट्स कि आप स्वतंत्रता के दिवस के उपलक्ष्य में अन्य बड़े बड़े विषय नहीं बोले, राष्ट्र के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, आप सफाई के बारे में क्यों बोले? हम तो यहाँ बच्चों से लेकर के स्टूडेंट्स से लेकर हमारे लेक्चर को, तो हम सब स्कूल कॉलेज की सफाई करते हैं, लेटरिन की सफाई करते हैं, तो वो शर्मिंदगा होते हैं, उनको अपमान महसूस हुआ और कुछ उत्तर नहीं दे पाए। कौन? नरेंद्र मोदी। फिर वो बोलते हैं मैं जाकर भाई तुमको पूछूंगा फिर उत्तर दूंगा। फिर मेरा विचार आया, और कुछ रात को प्रोफेसर प्रभात जी और हमारे डॉक्टर सेठी जी कुछ रात को चर्चा कर रहे थे, तो दोनों मिल करके दोनों विषयों को लेकर एक कविता मैंने लिखी है, और वो अभी आप लोग को जिज्ञासा करे उठ पे वो अभी शिक्षक दिवस पे भारत देश के बारे में, भारत के पतन के कारण, विश्व गुरु भारत देश हमारा जो ज्ञान विज्ञान का देश था, पुरुषार्थ चतुष्टय के कारण स्वर्ग व मोक्ष का धाम था, जहाँ तीर्थंकर बुद्ध जन्मे, रामकृष्ण मुनि ऋषि भी, सभ्यता संस्कृति आध्यात्म जन्मे, गणित आयुर्वेद कला भी, परस्पर विभेद कला से भारत है, बना है भारत गुलाम भी, स्वाधीनता के बाद भी भारत मानसिकता से बना गुलाम भी। मूल कारण सुना है मानसिक गुलामी, ईर्ष्या भावात्मक गुलामी। फिर उस गुलामी कारण जो जब आप लोग पढ़ रहे हो, पहले भाव जैसे होता उसी पर कर्म होता है ना, और सुबह से तो ये पहले भाव मुख्य है। ईर्ष्या द्वेष घृणा तृष्णा सहित, दीनहीन अहम भाव से युक्त, भेद भाव कलह से युक्त, वैर विरोध संक्लेश युक्त,
जन्म निंदा सहित पर अपवाद अपमान युक्त सहयोग समन्वय भाव रहित शोषण मिलावट ठगी सहित परावलंबन आलस्य प्रमाद युक्त अनुशासनहीन भ्रष्टाचार सहित गंदगी अव्यवस्था दिखावा युक्त अंधानुकरण अविवेक सहित फैशन व्यसन आडंबर सहित शोध बोध व प्रयोग एक शकुनी मंथरा समरायचन बातों बातों में नारद जयचंद इसीलिए बना है भारत गारत रोग शोक बलात्कार सहित कुपोषण व आत्महत्या युक्त गरीबी भूखमरी दीनता युक्त अभी तो जागो तुम भारतीय दोष त्याग कर करो सर्वोदय करो पुरुषार्थ वरो मोक्ष धाम कनक नंदी का सुनो आह्वान विश्व गुरु भारत देश हमारा जो ज्ञान विज्ञान का देश था। समझा? इतने सब कारण मिलकर कोई एक कारण नहीं है। हमारे यहाँ तो अनेकांत है, हर कार्य अनेकांत से ही होता है। आप लोग कोई पढ़ा दिया, यहाँ भी पढ़ा दिया। और ये कविता कल 6 तारीख को और सुबह 6:06 से ही बनी ये विषय। हाँ आज ही 6 तारीख है, आज ही बनी। मोदी में बनास का विकास करने के लिए वो वाराणसी में तो उसने ये बोला था कि इसको पहले तो मैं बनाऊंगा बनारस को देश का गुरु और फिर इसको बनाऊंगा विश्व गुरु। जैसा प्रवचन के अंदर पहला उसने वहाँ जा करके जीत के बाद वहाँ गया था, ये बात उसने वहाँ पर कही। विश्व गुरु बनाने की भावना उसने व्यक्त की। होना ही चाहिए। हमारे अंदर योग्यता है और हमारी परंपरा भी है, संस्कृति भी है, साहित्य में है, भोजन से लेकर सब यही है, परंतु उसको सदुपयोग नहीं कर पाते। अपने को वाराणसी जाने की कहानी, यहाँ विश्व गुरु का अनुभव नहीं होता है। हाँ सही है, समझना सही है। मैं आज सुबह बोला ना, मैं तो मेरा अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। मैं जो सुबह बोला, मैं बनारस भी गया हूँ 2-3 बार, मैं भारत को 3 बार भ्रमण कर गया, हर जगह में गया हूँ, परंतु मेरा अनुभव बनारस भी विश्व गुरु बनने योग्य नगर नहीं बन सका, उदयपुर बनने एकदम एकदम। हाँ यही तो काम चल रहा है, आप लोग को बनना पड़ेगा। अभी भी मेरा उदय में मैं कई गांव में स्वतंत्र दिवस में बोला हूँ, कई मैं तो स्कूल कॉलेज में होता ही, छोटे गांव से लेकर महानगर तक में होता है। इसी बार ही नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ भी तो पहले रहा, मेरा स्कूल में हुआ है, कॉलेज में हुआ है, स्वतंत्र दिवस में। आज जाते जाते देखो फलेशे में हो गया, जाते जाते में ही 26 जनवरी सब जानते हैं ना। तो मैं कई जगह बोला कि यदि उदयपुर यदि भारत की राजधानी होता, आज भारत जिस परिस्थिति में है वो परिस्थिति नहीं होता, विश्व गुरु बन जाता। यहाँ जो सभ्यता, संस्कृति, शान मान जो अभी भी परंपरा है, अभी पूरे भारत में सुबह भी बोला, मेरी कई किताब में, कई कविता में लिखा, अन्य तो नहीं है। अभी भी जो मेवाड़ बागना और विश्व उदयपुर में इतना बड़ा टाउन होते हुए अभी भी ग्रामीण लोग जैसे भोले भाले सरल गुरु भक्ति है। अभी भी यहाँ ज्यादा फैशन गुंडागर्दी नहीं। अभी अभी कच्छा साहब को पूछा था, अभी अभी कुछ महीना पहले इन लोग के सामने, कच्छा साहब पहले उदयपुर में अभी 3, 4, 5 बार आ गया, पहले ऐसे नहीं था, अभी क्यों? ये जो बाहर से आते हैं लोग ज्यादा ऐसा करते हैं। यूपी और बिहार के लोग ज्यादा। परंतु मैं पहले 18-19 वर्ष पहले रहा, अभी ये शायद 5वां बार है। पहले इतना नहीं था, अभी तो इतना तो चोरी बलात्कार गुंडागर्दी अभी बढ़ा है, पहले नहीं था इतना। बिहार के, उत्तर प्रदेश के और ये बाहर के ये लोग गैंग बना के चोरियां वगैरह गलत काम के लोग करते हैं। हाँ हाँ हम मकान के ताला नहीं लगाते, ऑफिस चले जाते। अभी भी हम देखा क्या अभी रहे ना, सुनो
हम अभी रहे ना उधर, कहना मतलब मोगरा प्रांत में, मगरा प्रांत में रहना, उधर भी ऐसे भी नहीं, हम तो हमें 10-15 गांव में रहना, 20-25 गांव में, अभी भी उधर ऐसे ही। हाँ 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 चलो, हाँ चलो, हाँ हाँ टीका, संस्कृति का समय होने जा रहा है। अथ येन शुद्धोपयोगेन पूर्वोक्त सुखम भवति तत् परिणत पुरुष लक्षण प्रकाशयति। जो शुद्धोपयोग, जिस शुद्धोपयोग से अनंत मुख्य सुख मिलता है, वो शुद्धोपयोग किसको होता है? क्योंकि पहले यह आ गया न धर्म, धर्म के बिना जो शुद्धोपयोग धर्म है, कोई जीव में तो होगा ना, वो कौन सा जीव? सुविदित पैथ सुप्त सुष्टु संशयादि रहित तेन विदिता ज्ञाता रोचिताश्च निज शुद्धात्मादि पदार्थ तत् प्रतिपादक सूत्रांच येन च सुविदित पदार्थ सूत्र भण्यते। जो निज शुद्धात्म पदार्थ को प्रतिपादन करने वाला जो सूत्र है, उसके प्रति जिसकी रुचि है, उसका जो अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं, और सुष्टु रूप में संशय विभ्रम आदि दोष से रहित होकर के जो स्वयं स्पष्ट रूप में जानते हैं। पहले ज्ञान, आत्मज्ञान, केवल आत्मज्ञान पर्याप्त नहीं है। आत्मज्ञान तो सर्वा सिद्धि के देव को पूरा आगम का ज्ञान होता है, पूरा, जो कि इस पंचम काल में सुत केवल के बाद कोई आचार्य में नहीं है। भूत बलि पुष्पदंत भूत से लेकर कोई आचार्य में है नहीं। इतना ज्ञान, आगम ज्ञान सर्वा सिद्धि में होता है, तथापि उसको शुद्धोपयोग नहीं होता। इसलिए ज्ञान के साथ साथ जो मुख्य क्या है, संयम तव संयुत, जो कल प्रवचन में मैंने बताया था, परसों भी बताया था, आज भी बताया था। संयम तप से युक्त होता है। बाह्य द्रव्य इंद्रिय व्याप वर्तनेन षड्जीव रक्षणेन स अभ्यंतर शुद्धात्म संवित बलेन स्वरूपे संयम युक्त बाह्याभ्यंतर तपोबलेन काम क्रोधादि शत्रुभि अखंडित प्रतापस्य स्वशुद्धात्मनि प्रतपनात् विदनात् तत् संयुक्त। जो अंतरंग परिग्रह के साथ आज भी प्रवचन ने बताया था, बहिरंग परिग्रह और इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, तो कल संयम दिवस उपलक्ष्य बताया था। और अभी जो पहला दिन से परिश्रम का अभी तक बता रहा हूं, उन सब जो विषय कैसा को जो छोड़ करके, और जो बाह्य शत्रु अंतरंग शत्रु से अपराजित है और स्व स्वभाव में प्रतपन है, तेजस्वी है, जाजल्यमान है, ऐसे और भी विषय में बता रहे। विगत राग शुद्धात्मा भावना बलेन समस्त रागादि दोष रहितत्वात् विगत राग। इसके साथ जो राग से रहित, आसक्ति से रहित, मोह से रहित विगत राग शुद्धात्मा भावना बले ने, इसलिए आप लोगों को एक दिन बताया था, वीतराग भगवान बोलते हैं, वीत द्वेष नहीं बोलते हैं, क्योंकि राग दूर होने के बाद द्वेष क्रोध आदि दूर हो जाएगा। अभी परिश्रम पर्व में बोला हूँ, 4 दिन बोला हूँ, याद है? वो सब जोड़ दो। मैं जो प्रवचन में बोलता हूँ, कोई फालतू नहीं बोलता हूँ, सब सिद्धांत नहीं बोलता हूँ, भले थोड़ा कथा कहानी बोलना पड़ता है आप लोग के लिए, परंतु मैं बिना सिद्धांत कुछ नहीं बोलता हूँ। तो देखो, वही ईतराग शुद्धात्मा भावना बलेन समस्त रागादि दोष रहित पाद विगत राग। विगत राग में केवल राग नहीं, ये अंत दीपक है। इसके पहले क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, कषा सब त्याग होता है। समा सुख दुखे, और सुख में, दुख में, हानि लाभ में, शत्रु मित्र में
आकर्षण विकर्षण में इस संबंध में कविता है माता जी, जो मैं अभी बताना, ये सब बहुत कविता है निकाला, जो मेरी भावना है। हाँ, इसी भाव में मोक्ष चाहता हूँ, मेरी भावना बहुत है। हाँ, निकाला, आप लोग को निकालो। हाँ, निर्विकार 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 निर्विकल्प समाधि समाधि रुद्गता, ये भी आप लोग को बता दिया हूँ। पहले निर्विकार होना पड़ेगा, विकार शून्य होना पड़ा। जब विकार शून्य होंगे तब अब क्या बनेंगे? निर्विकल्प। आप लोग को यहां ही बता दिया, पहले पानी निर्मल होगा, फिर स्थिर होगा, तब जाकर के प्रतिबिंब दिखाई देगा। पहले निर्मल बिना मन तो स्थिर नहीं रहेगा, और निर्मल के साथ स्थिर होने के बाद जाकर प्रतिबिंब दिखाई देगा। पहले आप लोग को बताया था। इसी प्रकार पहले विकार शून्य होना पड़ेगा, विकार शून्य होने के बाद फिर निर्विकल्प होगा। निर्विकल्प माने विभिन्न जो कल्पना है, राग द्वेष है, चंचलता है, अस्थिरता है, ये नहीं रहेगी। कब नहीं रहेगी? जब निर्विकल्प होगा। हाँ, पहले कारण है निर्विकार और कार्य है निर्विकल्प। समाधि समाधि रुद्गता, इससे समाधि से स्थित, समुत्पन्न, सम्यक रूप में उत्पन्न, समुत्पन्ना, सम्यक रूप में उत्पन्न। मैं अभी कुछ ये पढ़ रहे थे, मैं कुछ सोच रहा था, वो भी मैं बताता था, और पहले भी कुछ सोचा था। देखो यहाँ समुत्पन्न शब्द दिया, समुत्पन्न क्या, ये भी। और इसमें जो अभी आध्यात्मिक कविता है, जो शक्तियों का, आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन है, वो तो बहुत कठिन कविता। एक कविता को पढ़ाने के लिए कम से कम महीने चलेगा, महीनों, तब जाके मैं पढ़ा सकता, नहीं तो संभव नहीं, महीनों, सप्ताह में नहीं पढ़ा सकता हूँ। ये कविता इतने कोई सरल नहीं है इतनी कठिन कविता। तो उस समय में मैं कुछ सोच रहा था, यहाँ कुछ विशेषण, बहुत विशेषण है। तो देखो यहाँ भी वो विषय है समुत्पन्न। जैसे छाव समीक भाव और क्षायिक भाव में क्या अंतर है, या शुभ प्रयोग अशुभ प्रयोग और शुद्ध प्रयोग में क्या अंतर में सोच रहा था, वो भी सभी हमें आप लोग को बताया था, क्योंकि समुत्पन्न शब्द आया। उपशम, छावसम, क्षय, ये अलग अलग भाव है। और जो छाव समीक परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान, क्षय ज्ञान में क्या अंतर है? देखो, भले मैं लगभग 32 वर्ष पहले हमारे पद्मनंद देवानंद आदि पहले जो बड़े साधुओं को मैं पढ़ा गया था कि मैं उधर कर्नाटक में, कि शरीर के किसी अवयव से भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अभी विज्ञान ने सिद्ध कर लिया और प्रयोग हो गया। उस समय प्रयोग नहीं था, अव्यय भी हुआ है, अव्यय भी। वो मैं इतने 33 वर्ष 34 वर्ष पहले कैसे पढ़ा दिया था, और लिख भी दिया हूँ। जब मैं पढ़ा हूँ लिखा भी है, लिख भी कैसे। अभी तो विज्ञान में सिद्ध हुआ, जो क्षोभ सम होता है पूरा आत्म प्रदर्शन होता है। केवल जो हमारे उपकरण है, ऑर्गन्स होते हैं, सेंसर्स ऑर्गन्स, नाक, कान, ये सब, ब्रेन आदि, वो उपकरण वहां जोड़ा जाता है। फिर हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वायर में इलेक्ट्रिसिटी जो वायर है ना, जहां भी आप प्लग में सही रूप में उपकरण जोड़ दोगे, वहां वो उपकरण काम करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? अवश्य करेगा, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो है ही। केवल इतना है, जो इलेक्ट्रिसिटी को इंप्लाई करने के लिए जो उपकरण चाहिए और जो यंत्र चाहिए वो नहीं है, इसलिए वहां काम नहीं होता। यदि आप वहां वायर को बीच में कहा काट कर रखा जो वहां आप लगाओगे, चलेगा कि नहीं? तो इसी प्रकार अभी जो मैं सोच रहा था, ये पढ़ रहे थे, मैं जो सोच रहा था वो बताता था। तो इसी प्रकार हमारा पूरा शरीर में तो क्षोभ समय है। यहाँ भी नाक का क्षोभ समय है, यहाँ भी आंख का क्षोभ समय है, यहाँ भी कान का क्षोभ समय है। अब लोग क्या समझते हो? क्षोभ समय में एनर्जी, शक्ति, परंतु वहां उपकरण नहीं है। इसलिए एकदम अभी हो गया है, प्रयोग हो गया है, हो गया अभी। मैं अभी वैज्ञानिक देख लिया हूँ, हाँ पेपर में है, एकदम होता है,
में देख कमर से। तो वो मैं बताऊं, परंतु क्षय में क्या होता है, क्षोभ समय क्षय में क्या अंतर है। यहाँ जो आया ना समुत्पन्न, जो कल गाथा में है ना, पूरा जो आत्मस्थ स्वाधीन निराबाद सुख, ये जो क्षोभ समभाव में बीच में क्या है, कर्म आवरण। जैसे अभी बादल होने का ना, सूर्य का एकदम स्पष्ट नहीं है ना, परंतु क्षय होने पर क्षोभ समय में कुछ आवरण होता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल ये क्षोभ संप्रकाश है सूर्य की तरह। अभी यहाँ देख लो, थोड़ा वैज्ञानिक स्टूडेंट बनो। हाँ, या हमारे देश में कुछ आसपास में कोई चीज होते है उसको देखते भी नहीं। हमारे साधु भी थे, मैं बता देता हूँ, हमारे साधु लोग को मुझे बता देते, गुरुदेव हम गीता में पढ़ते थे गाय के 2 सिंग होते हैं, 4 पैर होते हैं, थन होता है, पर तो हमारे गाय होते थे उसको हम देखते नहीं थे और उसको हम रखते थे। गाय देखते देखा अभी प्रकाश है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। एकदम बादल नहीं होने पर जो प्रकाश होगा, ये प्रकाश में कुछ अंतर है, अंतर है कि नहीं, अंतर है कि नहीं। बस ऐसे ये क्या बादल सहित भले पतला है, सफेद है, और तो घना बादल होने पर और नहीं लगता, और एकदम बादल नहीं तो अलग प्रकाश होता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो इसी प्रकार जब हमारा एकदम ज्ञान बना आदि घाती कर्म नष्ट हो जाता है, उस समय में उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं, न अंतर को उपकरण न बाह्य उपकरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजली, जो आकाश में बिजली चमकती है ना, वहां कोई आपको उपकरण आवश्यक है क्या। ऐसे ही जो हमारा ज्ञान और सुख है, ये सब कहाँ उत्पन्न होता है, हमारे आत्म प्रदेश में सम्यक रूप में सर्वतः उत्पन्न होता है। यह है समुत्पन्न, सम्यक रूप में उत्पन्न। ये है ना कि विशेष देखो, तथैव परमानंद सुख रस लीना, इसलिए वहां ज्ञान हो, सुख हो, वीर्य हो, सब संपूर्ण समग्र रूप में प्रकट होंगे। हमारे समग्र रूप में प्रकट नहीं है, हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, स्पर्शेंद्रिय हम स्पर्श करते हैं, जिह्वा से टेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी आवरण है, आवृत है, हमारी शक्ति छिपी हुई है, कुंठित है, वहां नहीं होता है, क्षय में नहीं, शुद्ध उपयोग में नहीं। निर्विकार सुसंवेद संबित रूपा या तो परम कला, देखा इसको कला कहा गया है, परम कला, आत्म कला, परम कला, और सब सांसारिक कला सिद्ध कला है। आत्मा को जानना, आत्मा को मानना, आत्मा की उपलब्धि और आत्मा का आनंद को भी हमारे आचार्य ने परम कला कहा। इससे और बड़ी कोई कला नहीं है। आध्यात्म बड़ा कोई ज्ञान, विज्ञान, कानून, संविधान, कोई कला कुछ भी नहीं है। तद अवस्तंभेन अनिष्ट इंद्रिय विषयेषु हर्ष विषाद रहित पाप समसुख दुख, संसार जीव के सुख, कभी सुख कभी दुख, कभी शादी का उत्सव मनाते, कभी सब यात्रा का मातम मनाते हैं, परंतु वहां ऐसे कोई किसी प्रकार सुख दुख कुछ भी नहीं, केवल आनंद ही आनंद, आनंद घन, आनंद समरस, परमानंद, नित्यानंद। उस नित्यानंद सुख में जो निमग्न रहते हैं, समनो एवं गण विशिष्ट समन परम मुनि, ऐसे समान भलियो शुद्ध प्रयोग भनति इति अभिप्राय। देखो शुद्ध प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ विषय भाषण, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसमें आसक्त होकर के
स्वयं को ठगना, दूसरों को ठगना, आगम अपलाप, हाँ, घोराति घोर मिथ्या पर ज्ञानवर्ण कर्म का बंध का कारण है। हाँ, ये शुद्ध पूजो को संबंधी सुन लो। और वो जो आपको निकाले थे ना सुनाने के लिए, हाँ, एकदम नहीं, ये सब अभी बहुत आएगा यही विषय जो आप प्रश्न के लिए बहुत आएगा, लंबा चौड़ा यही विषय आएगा। तो भी मैं बोल देता हूँ संक्षिप्त में बताता हूँ, विस्तार से आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग कई बार बोला वो जो तीर्थंकर प्रकृति के उदय से और भव्यों के भाग्य से वो दिव्य ध्वनि खींची, वहां इच्छा नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। यही प्रश्न हमारे दोनों वैज्ञानिक शिक्षक गए थे ना दिल्ली में, जो मैं यहाँ ही था, ये पढ़ाने के लिए गए थे, कथारी साहब और अग्रवाल साहब, तो आकर के मुझे यही विषय बताए थे। ये जो बताया ना, तो वहां के विदेशी के जो लेक्चर प्रोफेसर और स्टूडेंट आए थे, जो मैं अभी कि आप स्व मन से बोलते थे कि आपके कोई प्रमाणिक श्लोक और सूत्र है तो अग्रवाल साहब बोले कि मैं तो मुझे कुछ समय तक समझ में आया कि मैं क्या बोलूँगा, मुझे याद आया नहीं, फिर मुझे याद आया, फिर मैं श्लोक बोला। इसलिए गुरुदेव वो लोग को बोले हम तो बिना प्रमाण आप जो बोलेगा हम मानेंगे नहीं। ये लोग को ही मुझे कई वर्ष तक बोले प्रोफेसर प्रभात को मालूम है ना, ये लोग कहीं मुझे बोले गुरुदेव ये कठिन कठिन सूत्र मत देना, कठिन कठिन शब्द नहीं देना, कठिन कठिन गाथा नहीं देना, यही बोलेगा। और यहाँ आकर के 15 महीना पहले बोले गुरुदेव आप अवश्य क्योंकि हम तो कोई माने ही नहीं, हम तो फालतू माने जब तक हमें प्रमाण नहीं दिए, तब जाकर विवश होकर अब भी बोले इतने वर्ष को 15-16 वर्ष की बात जो होता है अभी आगे बताऊंगा। जैसे हमारे आचार्य ने उदाहरण दिया, सामान्य उदाहरण, जैसे ढोलक का बाजा बजाते हैं तो ढोलक का बाजा की कोई इच्छा थोड़े है, केवल जब बजाने वाला उसके हाथ के स्पर्श से वो बजता है। इसी प्रकार जो तीर्थंकर तीर्थं प्रकृति का उदय है और भव्य रूपी जो बाधक बजाते हैं वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रैक्टिकल मैं ये जो सिद्धांत ग्रंथ है ये सब अभी आप लोग को पढ़ाने वाले नहीं था, ये लोग को भी बोल दिया मैं अभी आप लोगों को आत्मानुशासन कोई पुराण वगैरह पढ़ाऊंगा, परंतु मैं जो देखा आप लोग की रुचि है, जिज्ञासा, उसके बाद पढ़ा। ये योग्यता मेरा अंदर ठीक नहीं, मैं तो 32 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, 33 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, परंतु आप लोग की भावना रुचि के कारण मैं ये पढ़ा रहा। इसी प्रकार वहां भगवान स्व आनंद में लीन रहते हैं, परंतु वो पुण्य कर्म के कारण वो दिव्य ध्वनि खींचती है, क्योंकि ध्वनि भी पुद्गल है, मैटर है, समझे ना। वो उसके ऊपर बहुत लेखा है, मैं बताऊंगा, इसमें भी है। हाँ। दोनों का हाँ, तीर्थंकर का भी भव्य दिनों का, दोनों का। जैसे अभी मेरा ही खुद का उदाहरण दिया प्रैक्टिकल, मैं तो इसको 32-37 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, इसकी टीका ही मैंने कितने वर्ष पहले कर ली थी, देखो 96 में छपा है प्रकाशित है, इतना बड़ा ग्रंथ। हाँ 14 से 20 वर्ष हो गए, नहीं छपकर का आया 96 में, लिखा तो उसको 3-4 वर्ष पहले, छपने में 1.5-2 वर्ष लगा। कोई छोटा ग्रंथ है क्या? उस समय भी कितना कई लाख रुपया खर्च हुआ था, 2.5 लाख में 3 लाख में 3.5 लाख, इतना बड़ा ग्रंथ। बोल देगा बाद में, अभी आधा तो नहीं बता रहे। ये पांडुलिपि हो गई, अमित फेयर हो गया, फेयर के
हाँ हाँ हाँ, समझा है, मैं बता दूंगा। आज सुबह भी कुछ बताया था, याद है? ये सब केवल मेरे कारण नहीं है, ये सब आप लोग कारण है, हमारे भक्तन शिव से कारण बता ना, सबके सहयोग से। वो भी करता, वो भी होता, वो भी हमारे शिक्षता है, वो भी हमारे शिक्षता है। अभी तो हमारे सितंबर शिक्षक यही चाह रहे थे, परंतु व्यवस्था नहीं हो पाई। कई बार बोले ना, वो व्यवस्था नहीं हो पाई, वो लोग करने वाले थे। हाँ बोले गुरुदेव आप इतना परिश्रम का तंत्र लिखते हो, हम कंप्यूटर को, कंप्यूटर भी मंगा रहे थे, कुछ कंप्यूटर और टाइप करने वाले को, वो आप उनको बोलते थे ना, वो करेगा, आप बहुत परिश्रम करते हो, परंतु व्यवस्था नहीं हो पाई। आप लोग लाओ ऐसा स्टोर में ढूंढ कर, बढ़िया बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ कर सकते ना, एकदम हमारा आचार्य भी क्या है, नहीं ये कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है। हाँ सही है, हाँ एकदम हाँ कहाँ जा जाता है, छूट जाता है, सही है। नहीं ये कोई दोष नहीं है, खुद मैं जानता हूँ। जो गणित ग्रंथ है, शायद आप लोग को मालूम नहीं, इन लोग को मालूम, आपको मालूम है, श्री बहुला भी हमारे जो अमेरिका के भक्त हैं, इनके प्रेरणा से वो छप रहा है। वो जो ग्रंथ है, उसके लिए भी जो बड़े बड़े ग्रंथ है, हमारे आचार्य ने ऐसे क्या है, तार पत्र दूसरे से मंगाए, उसको सुखाया गया, इनकी मंगाया गया, पत्तियां मंगा गया, मैं सबके बारे में पढ़ा भी हूँ, जानता भी हूँ। और सितंबर ग्रंथ में ज्यादा वर्णन है, सितंबर ग्रंथ में भी मैं सितंबर ग्रंथ भी पढ़ा हूँ, जो उनके बड़े बड़े आचार्य हैं, दिग्गज आचार्य बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, सितंबर आचार्य भी मैं सब पढ़ा हूँ। हरिभद्र सूरी ये सब श्रावक लोग वहां जाकर रत्न रख लेते थे, जहाँ आचार्य श्री रात को पढ़ते थे, लिखते थे, वो रत्न से ही लिखते थे। सब श्रावक को देते ना, ज्ञानदान में क्या है, यही तो देना है, यही है ज्ञानदान में क्या है। तो पहले भी करते थे नहीं, तार पत्र पेन ये सब, इनकी सब प्रकाश की व्यवस्था, ये सब करते थे, सब ज्ञानोपकरण, एकदम एकदम ज्ञानोपकरण। ये रूढ़िवादी लोग को नहीं जानते। जब शास्त्र था उसमें भी इतना वाद विवाद, कितना कलह वितंडा हुआ, शास्त्र को इतने प्रभाव से पावत है ना, शास्त्र को फेंक दिया जाए, जला दिया जाए, ये नहीं ये, अरे ये रूढ़िवादिता है, अज्ञानता है, इसलिए ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। यहाँ भोग के लिए, अन्याय अत्याचार शोषण के लिए सब करेंगे, धर्म के लिए नहीं करेंगे। फिर यदि हमारे आचार्य पहले नहीं लिखते, हमको ज्ञान कहाँ से मिलता? तो उनके लिए भी तो तार पत्र, कागज, पेन, प्रकाश, ये सब व्यवस्था हुई कि नहीं? मैं तो पढ़ा हूँ, परंतु आप लोग को भी बिना कागज, बिना तार पत्र, बिना पहले क्या लिखते थे, मैं सब देखा भी हूँ, मूढ़बद्री उधर मैं सब देखा हूँ, परीक्षा को पूछा भी हूँ, सब और किताब में पढ़ा भी हूँ, दिगंबर ग्रंथ में, सितंबर ग्रंथ में, शोध ग्रंथ में सब पढ़ा भी हूँ। ये कोई ये नहीं बिना कैसे, भले कुंदू दिगंबर सितंबर हिंदू कोई भी आचार्य लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आकाश में लिखेंगे। साधन तो चाहिए ना, पहले तार पत्र से, ताम्र पत्र से, हाँ ये सोना चांदी के मूल्य से, धातु पत्र से, शिला में, ये सब लिखा जाता था। फिर आगे धीरे धीरे कागज का आविष्कार हुआ, फिर कागज का, अभी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, अभी कंप्यूटर का। ना नहीं कोई गलत नहीं, तो रूढ़िवादी जो स्वयं पंचपाप सप्त व्यसन अहंकार में बने ही है, वो लोग कैसे बोलते हैं? अज्ञानी, मोही, जड़ बुद्धि, महान पाप बांध करते, कुछ जानते नहीं, ज्ञानावरी कर्म से लेकर के घाती कर्म बांधते हैं, आत्मपतन कर रहे हैं अज्ञानी जीव एकदम। इसलिए भारतीयों का ज्ञान बहुत सीमित है। हमारा जितना ज्ञान विज्ञान में अभी प्रोफेसर प्रभात काल पर से बताया था, ज्यामिट्री से लेकर के बताया था, ज्यामिट्री के माध्यम से, क्योंकि जो उच्च ज्ञान है ना सब गणित से ज्यादा समझ में आता है। मुझे तो गणित ज्यादा प्रिय है, मैं गणित सब समझ लेता।
मैं उनको बता रहा था ज्योमेट्री में रेखा गणित कि जैसा हमारा प्राचीन ज्ञान है, मान करके कि जो ये ले लो त्रिकोण, हमारा प्राचीन ज्ञान ये बेसिक है, इतना ज्ञान विज्ञान हमारा है। और जो हमारा जो ये अभी का ज्ञान विज्ञान ये एक रेखा है। और अभी हमारा जो प्रचलित ज्ञान है वो एक रेखा है। ऐसे 3 रेखा से मान लो कि ज्ञान बनता है। तो अभी हमारी जितनी बड़ी जो रेखा है नीचे रेखा, उसके अनुपात से और वर्तमान जो अभी का ज्ञान विज्ञान जितना है उसके अनुसार हमारा जो ज्ञान बहुत कम है बात करना। जैसे आप लोग को समझ में आया कि नहीं, देखा यहाँ की रेखा और यहाँ का, परंतु भारतीयों के इतना बहुत कम है। हाँ हाँ, बहुत कम है, बहुत कम है। अरे देखो, पढ़ाई करने के लिए सब नहीं पढ़ाते हैं, मेरे तो काटते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, व्यापार में नहीं करते, भोग में नहीं करते, और ज्ञानार्जन के लिए, आत्मकल्याण के लिए सब, और तो खाते हैं, भोग करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, बहू बेटी को चलाते हैं, बहू बेटी को चलाता है, ये करते हैं, और दूसरे की प्रगति से के साइन चलते रहते हैं। चलो, आप कुछ सुना नहीं, क्या सुना तो वो आप निकल के रखे। हाँ सुन लो, तुम्हारी जिज्ञासा से संबोधन जो था, हाँ की कविता है गुरु ने लिखी है। तो पूछ रहे ना, तो फिर क्या बोलेंगे, सुन आप लोग कुछ सुन लो। भारतीय संस्कृति में सबका सम्मान एवं संबोधन। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महिमा वाली, उसे सुनकर तुम अपनाओ नहीं तो जीवन खाली। भारतीय मान सम्मान आदि है सबसे निराला हुई, भारतीय शान आदर सत्कार सबसे विशेष हुई। संस्कृति संयुक्त स्वागत सत्कार आत्मीयता दिए हुई, संबोधन प्रथा भारतीयों में सबसे विशेष हुई। संस्कार संस्कृति नामकरण की आध्यात्मिक युक्त हुई, ज्ञान विज्ञान व परंपरा भी महानता हुई। रीति रिवाज व वेशभूषा आदि खान पान पर्व हुए, तीर्थ यात्रा व नियम व्रत भी संस्कृति युक्त हुए। संबोधन में माता पिता व भ्राता श्री भगनी सुता हुए, सुन लो, चाचा चाची काका काकी दादा दादी नाना हुए। अनजान को भी बोला जाता है मामा मौसी चाचा कोई, भगिनी दीदी व भैया बोलकर संबोधन जहाँ हुए। आप लोग को सैनिक पुराण पढ़े होंगे ना, रास्ता में जो भेद होने पर क्या बोला, मामा बोला ना, आगे आओ सुन। पशु पक्षी को भी आदर भाव से मानव सम संबोधा जाए, बंदर मामा बिल्ली मौसी हाथी दादा जहाँ हुई। पशु पक्षी को भी हम दादा मामा बनाते हैं। कौवा मामा लोमड़ी मौसी गाय जहाँ माता हुई, वसुदेव कुटुंबकम का भाव इससे प्रकट हुए। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महिमा वाली, आदर की परम सीमा है जड़ भी संबोधा जाए। गंगा मैया धरती माता मातृभूमि जहाँ हुई, अतिथि देव भव की परंपरा जहाँ पर पावन होए। मानव ही नहीं पशु पक्षी को भी खिलाया पिलाया जाए। आज बोला था ना, नहीं बोला तो थोड़ा। शत्रु भी घर से जब आवे मित्रवत आदर होए, मृत्यु के बाद नरक भी जावे तो भी स्वर्गीय होए। ये समझ आया? पापी से पापी आदमी को हम नरकगामी नहीं बोलते, स्वर्गीय। लेकिन जैनों में परंपरा चल रही है, थोड़ा भी क्रियाओं में भेद हुआ वो नरकगामी। साधु को भी नरकगामी, साधु को भी नरकगामी। लेकिन हम
पापी से पापी आदमी परंतु ये सोच के इसे बोल करके स्वयं पाप बांधते हैं, स्वयं का स्तर गिराते हैं, स्वयं की महिमा, स्वयं की गरिमा, स्वयं की शालीनता स्वयं की गिराते हैं। प्रणाम स्वागत परंपरा भी आदर्श युक्त से होए, नमोस्तु जुहार भंते तथागत जय जिनेन्द्र भी हुए। भंते सितंबर में अभी भी बोलते हैं, मुझे मालूम, बुद्ध में भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो एक ही लगता है, गाय के लिए, भैंस के लिए, साधु के लिए, महाराज महाराज। नमो नारायण जय सिया राम सत श्री अकाल होए, इच्छामि भंते जय नमस्ते। हाँ, सितंबर में इच्छा भंते बोलते, अभी भी बोलते हैं। इच्छामि भंते जय नमस्ते पधारो साहब। हाँ, यहाँ बोलते मेवाड़ वाले सब बोलते हैं। सबसे मधुर शब्द है बहुत पदार्थ, आओ पदार्थ जाओ तो भी पधारो। वो है, अग में भी है, भूयात पुनः दर्शनम, ये कोई गलत नहीं है, आप लोग एकदम सही बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? भूयात पुनः दर्शनम, परतया, मराठी में क्या बोलते हैं? हाथ जोड़कर हृदय छूकर सिर से नमोस्तु होए, पग पकड़कर गुण को गाकर चरण में माथा हुए। हाँ, अभी भी है ग्रामीण, अभी हम वो क्या बोलते हैं, मगरा प्रांत में है ना, वो भी ऐसे छू करके नमस्ते करते। अब आप लोग को भी जाते थे, हमारे सितंबर भक्त लोग, अशोक जी, हमारे माधुरी जी, पहले पढ़ करके नमस्ते करते थे लोग। हाँ, अभी भी आते करते ना, अभी भी करते। ऐसा भी जहाँ परंपरा, ये अशोक जी है ना, ये भी बहुत पूरे 5.5 महीना इन्होंने भी बहुत सेवा की, बहुत आहार किए, बहुत बड़ा हल्दी घाटी में होते हुए भी इन्होंने हर एक्टिविटी में भाग लिया, प्रवचन, अभिषेक, दाखिला, नाचना, हर काम में रोज आहार देना और दूसरों को प्रेरित भी करना। इनके गांव में भी चौका लगा, इनके घर में भी चौका लगा, फोटो दिया हूँ। ऐसा भी जहाँ परंपरा तहाँ पावन है हर कण, मन वच काये कृतकारित्व अनुमत से पावन, गर्भ संस्कार से शब्दाह तक होती है आध्यात्म दृष्टि, हर प्राणी को आत्मा मानकर अस से इसी संस्कृति, नामकरण भी इसी संस्कृति से होता है जाज्वल्यमान, महापुरुषों के नामों से संयुक्त पवित्र कर्तव्यवान, पर्व महोत्सव आत्मीय भाव। अभी सबका नाम क्या है? पिंटू पिंटू रिंटू पिंटू, आगे बढ़ना। पर्व महोत्सव आत्मीय भाव से नवीन फल मिष्टान्न, परस्पर को भेंट में अर्पण होता है सह सम्मान, अतिथि जन या भक्त गुरुजन देव सम पूजनीय, उनके भोजन सत्कार के बाद अन्य कार्य करनीय, रोगी भिकारी रोगी दुखी, गरीब भिकारी रोगी दुखियारी, पशु पक्षी विकलांग, करुणा भाव से सेवा योग्य है विपन्न समाज अंग, इन्हीं कारणों से भारत है कभी हुआ था विश्व गुरु, विश्व के भरण पोषण से युक्त वैश्विक संस्कृति गुरु, इन्हीं कारणों से आर्य भारत के देव भी गाते थे गुण, भारत में जन्म लेने वालों को वे मानते थे पुण्य वालों, हाय दुर्भाग्य अभी क्या हुआ, कहाँ गया है वो सम्मान, देवों को छोड़ पड़ोसी देश भी नहीं देते हैं सम्मान, पड़ोसी क्यों दे जब पुत्र पुत्री बोलते मम्मी व डैड, जीवंत ही माता पिता को भी जब बोलते हैं मृत देह, गुरु गुणी जन सम्मानीय जन पाते नहीं है सत्कार, उन्हें बोला जाता है अंकल आंटी व मैडम देवी मेम, वृद्ध पिता माता रोगी वृद्ध जन असहाय विकलांग, उपेक्षित जब कुटुंब जन से क्यों ना हो मान भंग, पाश्चात्य देशों के कुत्ते व बिल्ली के समान इंडिया वाले, चिंटू पिंटू किंटू कुत्ता बिल्ली नाम है इंडिया वाले, अभी ऐसे नाम चिंटू पिंटू, वीर महावीर राम कृष्ण बुद्ध सीता सावित्री गायत्री,
पवित्र नाम के बदले में अभी रखते हैं कुत्ता बिल्ली। नमोस्तु प्रणाम जय जिनेन्द्र राम राम बनते जय। सम्मान जुहार बदले में अभी बोलते हैं हेलो हाय। अकल के बिना नकल है हेलो हेलो बाजे खोल खोल हाय वाली कोई मर जाए दुख हाय। अकल के बिना नकल हेतु से भारत बना इंडिया। इंडिया एन इडियट। इसीलिए तो भ्रष्ट देश बना है सोने की चिड़िया। गोबर पूजे गो माता को हने ग्रीष्म में भी सूट बूट टाई। साक्षर बदले राक्षस बने हैं बन के अप टू डेट। विज्ञान से सिद्ध होता जा रहा श्रेष्ठ भारतीय ज्ञान। इसीलिए तो पाश्चात्य के लोग इसे करते हैं सम्मान। अभी तुम तो बाजाओ भारत के लोग स्वयं की जड़ को सीखो। इससे तुम्हारा विकास निश्चित दृढ़ता से सोचो। भारत को पुनः विश्व गुरुत्व दिलाओ हे भारतीय। कनक नंदी की भावना है सदा जागृत हो भारतीय। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महिमा वाली। केवल एक पूरी कविता के पर संबोधि केवल संबोधि बोधि समाधि चिंतामणि चिंतित वस्तु वामन्यमानस्य ममास्तु देवी।